नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशी दीक्षित। आप सभी का स्वागत है आज मेरे शो राजनीति की टांग खिंचाएंगे। तो आज हम बात करेंगे मेरे शो पर देश के सबसे करंट और हॉट टॉपिक, मोदी जी ने छीनी पप्पू की कुर्सी। तो आज इसी विषय पे हमारे संग चर्चा करने के लिए मौजूद हैं पैनल पे पप्पू जी, मनमोहन सिंह जी, मोदी जी, कमता दीदी, लालू यादव, अंगना और पित्तू जी। तो आइए आज हम सबसे पहले चलते हैं पप्पू जी की तरफ। तो पप्पू जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? थैंक यू मैडम सर, सॉरी 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 मेरा मतलब टीचर मैडम, मैडम इन लोगों ने म्यूजिकल चेयर में चीटिंग करके हमारी फैमिली की कुर्सी अपने पास रख ली और वापस कर रहे। चीटिंग करके? हाँ, मैं पबजी खेल रहा था और नॉकआउट हो गया। मैं चिल्ला दिया, कोई मुझे रिवाइव कर दो, रिवाइव कर दो। कोई नहीं आया, ना मिट्टी से कोई आया, ना रायबरेली से। मैं मम्मी के पास गया कंप्लेन करने, मोदी जी से कहा, मोदी जी क्या आप मेरी कुर्सी संभालेंगे? पर मोदी जी ने क्या किया? क्या किया उन्होंने? उसी कुर्सी पे जाके बैठ गए और अब वापस नहीं कर रहे। पर मैं आप सबसे वादा करता हूँ 2019 तक मैं उनसे ये कुर्सी वापस लेके रहूंगा। मम्मी डांटेंगी और इस बार तो शायद मार भी देंगी, कूट देंगी, दीवार में चुनवा देंगी, हो सकता है हाथ पे हाथ छाप देंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पप्पू जी। मोदी जी, क्या कहना है आपका? पप्पू जी ने आपके ऊपर बहुत तीखे आरोप लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? एंकर महोदय, पिछले 60 साल से ये कुर्सी इनके पास थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कुर्सी इनकी हो गई क्या? अरे ये तो ऐसे ऐसे करके पबजी खेलता रहता। तो भाइयों बहनों बताइए, जब हमने म्यूजिकल चेयर में कुर्सी जीत ली है तो अब इस पर हमारा हक बनता है कि नहीं बनता? अरे बनता है कि नहीं बनता है? चलिए, इस बात का पता हम बहुत जल्द लगाएंगे, आपका हक बनता है कि नहीं। चलिए, इसी बात पे हम राय जानना चाहेंगे। मनमोहन सिंह जी, आपकी क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मनमोहन सिंह जी, नमस्कार। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं जी नमस्कार। तो चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पैनल मेंबर की तरफ, इस विषय पे उनकी राय जानने के लिए। विद्युत जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अरे गुरु, क्या बात कही है। इसी बात पे एक शेर याद आया। अर्ज किया है तुम कहकर ना आप कहकर ना बुलाओ तो बेहतर है। अर्ज किया है तुम मुझे आप कहकर ना बुलाओ तो बेहतर है। ये आप मुझे जरा केजरीवाल सा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धू जी, अगर आपको नहीं पसंद हम आपको आप कह के नहीं बुलाएंगे। इसी बात पे हमको भी एक शायरी याद आता है। जी ममता जी, इरशाद। दोस्ती की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखते हैं चेयर किसका बाजू है कातिल में है। अरे दीदी, तुमको तो हिंदी भी नहीं आता है। पहले जाके हिंदी सीख के आओ, फिर कुर्सी पर राय देना। अरे तुम क्या मेरे को हिंदी सिखाएगा? हम तुमको कान पकड़ के हिंदी सिखा देगा। oh, no! तुम तो गुजराती भी टेलीप्रॉम्प्टर पे देख के बोलता है। हमको तो गुजराती भी आता है। केम छो भाई छो, हमको भी आता है। चलिए, लगता है हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं।
आप चलते हैं अपने दूसरे पैनल मेंबर की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन सिंह जी, आपने हमने अपनी बहुत कीमती और बहुत अच्छी राय दी। अब इनकी इसी राय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लालू यादव की तरफ। लालू यादव जी, नमस्ते। जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू, और जब तक जंगल में भालू है तब तक बिहार में लालू है। और क्या इसीलिए तो कहिएगा? तुम्हारा टीवी का काम चालू है। अरे पप्पुआ तो गिर गया। चलिए इन सब बातों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं और आप हमें अपनी कुर्सी पे आप अपने विचार बताइए। इसके बारे में लालू हमरा यादव का जी। मालूम, मोदी जी से पूछिए। चलिए लालू जी, मैं आप पे फिर दोबारा से आऊंगी, तब तक आप अभी फिलहाल रहने दीजिए। तब तक और भी लोगों से बातें करनी है खुशी और जी। भी लोगों की बातें जाननी है। जी खुशी जी। जी जी पप्पू जी, क्या जी मैं कुछ पप्पू कह जी, सकता हूँ? कहिए हाँ, जी, कहिए। तो मोदी जी, क्या आपने का लोन अपने दोस्त को दिया? अरे अरे, एक सेकंड एंकर, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? मुझे भी तो सवाल करो। जी, अरे अंगना जी, मैं आपके पास आ ही रही थी, उतनी में पप्पू जी बोल पड़े, माफ करिएगा। जी अंगना जी, कहिए। हाँ, तो नमस्ते दर्शकों। मेरे हिसाब से ये सब के पीछे करण जौहर का हाथ है। वो इसी इसी तरह से सबकी कुर्सी छीनते रहता है। करण जौहर? हाँ जी। करण जौहर, चलिए हम करण जौहर के बारे में बाद में पता लगाएंगे। फिलहाल हम बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, उसके बाद अरे अरे, हम आके रुको सबसे रुको रुको। अरे एंकर रुको। चलिए चलिए हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, चलिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनीत। ये देखिए मेरे पास पीओ की सिम है। मैं पंजाब में रहता हूँ और बिना किसी दिक्कत के मेरे केरला वाले दोस्तों से बात करता हूँ। आप भी बिना किसी परेशानी के अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, इसलिए ले लो पीओ और चैन से जियो। चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे शो राजनीति की टांग खिंचाई में। ब्रेक पे जाने से पहले हमने काफी सारे लोगों से बातें करी, उनकी राय जानी। तो ब्रेक पे जाने से पहले पप्पू जी हमें कुछ बता रहे थे जो वो उस समय बता नहीं पाए थे। पप्पू जी। हाँ, तो मैं ये जी कह पप्पू जी रहा था कि बोलिए। मोदी जी ने अपने दोस्त को 5,000 करोड़ का लोन दिया है बिना सिक्योरिटी के। तो मोदी जी, बुड़बक, आप क्या कहना? अभी तो तुमने 2000 करोड़ बोला था। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 2,000 करोड़ नहीं, 4,000 करोड़। क्या आप पहले खुद क्लियर हो लीजिए पप्पू जी, तब आप किसी पे इल्जाम लगाइएगा। चलिए अब हम मोदी जी से पूछते हैं। मोदी जी, इन महोदय को क्या समस्या है भाई? कभी 2000 करोड़, कभी 5000 करोड़, कभी 6000, पता ही नहीं है। अरे लोन तो दिए है ना, और लोन तो लोन होता है। हमने लोन नहीं दिया। बुड़बक, अरे बात तो लोन का चल रहा है, लोन क्यों दिया? मैं बोल रही हूँ। अरे यार, 2000 करोड़, 2000 और 4,000 के बीच में आप हमको क्या इनकी बोल रहे हो? आपने लोन दिया है, अभी आप बता नहीं रहे हो आपने वो अपने दोस्तों को दिया है। आप सब बारी बारी से बोलिए प्लीज, आप सब बारी बारी से बोलिए। लालू जी, आप कुछ लड़ने की बोलिए। कोई बात कैसे नहीं ना है, बोले? लड़िए मती। अरे कैसे ना लड़े, तो गलत इंजाम लगा रहा है। हम बता रहे, सही कह रहे हैं लालू। अरे हम भी नहीं आप लड़ी, आप ऐसा नहीं चलता है। चलिए आप दोस्तों, आज आप की देश का चर्चा पैसा कहीं और लगा रहे हैं, हम बोल रहे अपने खुद के हैं। फायदे के लिए निकाल रहे हैं आप अपने देश का अरे पैसा। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। चलिए चलिए। आ गए सर। तो देखा आपने हमारी पॉलिटिक्स कैसी चल रही है। एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, देश के लिए कम और पार्टी के लिए ज़्यादा सोचते हैं। ऐसे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने के लिए पॉलिटिक्स में युवाओं का जुड़ना भी ज़रूरी है। पढ़े लिखे समझदार युवा और अनुभवी बुज़ुर्ग साथ में बहुत अच्छी सरकार बनाकर देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। इस बात पर विचार करना और अमल में लाना ज़रूरी है। क्या बस खत्म?